हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। खेलों की दुनिया में कमबैक्स की कहानियां हैं, संघर्ष की कहानियां हैं और ऐसे खिलाड़ियों की कहानियां हैं जिन्होंने मुश्किल हालात का सामना करके अपनी मंजिल हासिल करी। आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर आए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और भारत लगातार पदक जीत रहा है, लेकिन आज हम सिर्फ मेडल्स या मेडल टैली की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ियों से मिलवाएंगे जिन्होंने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। जानेंगे उनकी मेहनत और वो कहानियां जो शायद मेडल से भी ज़्यादा दिलचस्प हैं। खेल खेल में पर हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको क्रिकेट के साथ साथ हर खेल, हर खिलाड़ी की ऐसी कहानियां भी दिखाएं जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आ पाती। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शो। आप देख रहे हैं खेल खेल में सिद्धार्थ महान। यूके दौरे की निराशा के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 की क्लीन स्वीप को भले ही कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ना माने, लेकिन यंग टीम इंडिया के लिए ये जीत कॉन्फिडेंस वापस लाने वाली जरूर है। वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि चोटों का सिलसिला अब भी टीम की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। यूके दौरे की कड़वी यादों के बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे में जीत की नई कहानी लिखी। हरारे में खेली गई T20 सीरीज में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे का 3-0 से सफाया कर दिया। इस सीरीज के सबसे बड़े हीरो रहे सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू के बाद उनके चयन पर सवाल उठे और कई लोगों ने उन्हें इतनी जल्दी टीम में शामिल किए जाने पर भी चर्चा की, लेकिन जिम्बाब्वे पहुंचते ही वैभव ने 2 शानदार अर्धशतक लगाए, बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर ये दिखा दिया कि उनमें भविष्य का बड़ा सितारा बनने का मादा है। वहीं मयंक यादव ने अपनी रफ्तार से एक बार फिर प्रभावित किया और साबित किया कि फिट रहने पर वह भारत के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। तिलक वर्मा और ईशान किशन के बल्ले से भी अहम रन निकले, जिससे दोनों ने सही समय पर अपनी फॉर्म हासिल कर ली। हालांकि चिंता की वजह भी कम नहीं रही। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव चोटिल हो गए और भारत की इंजरी लिस्ट एक बार फिर लंबी होती दिखी। लगातार बढ़ रही चोटों और खिलाड़ियों का वर्कलोड अब बीसीसीआई के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। We know that they are very talented. There's no doubt about their skill. There's no doubt about them being match winners. It's just about reminding that and almost make them trust in their abilities. And it's not very difficult. And I think right from the first practice session, I think the morale of the team was fantastic. इस दौरे की एक और सकारात्मक तस्वीर रहे कोच VVS लक्ष्मण। मैदान पर खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने से लेकर मीडिया के सामने उनका शांत, संयमित और सहज अंदाज भी चर्चा में रहा। मुश्किल सवालों का उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पूरी सीरीज के दौरान टीम के आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाए रखा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन बरकरार है, लेकिन सबसे बड़ी खबर आई जैवलिन थ्रो से। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम इस बार टॉप 8 में भी जगह नहीं बना सके। गोल्ड भले ही भारत की झोली में नहीं आया, लेकिन एशिया का दबदबा बरकरार रहा। श्रीलंका के वर्ल्ड नंबर 1 रुमेश पाथिरेगी ने गोल्ड जीता, जबकि भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने सिल्वर और यशवीर सिंह ने ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। पुरुषों के जैवलिन फाइनल ने कॉमनवेल्थ गेम्स की सबसे रोमांचक तस्वीर पेश की। सबकी नजरें भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पर थी, लेकिन इस बार मुकाबले की कहानी कुछ और ही रही। नदीम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और टॉप 8 से भी बाहर हो गए। वहीं गोल्ड पर कब्जा जमाया श्रीलंका के वर्ल्ड नंबर 1 रुमेश पाथिरागे ने, जिन्होंने 89.75 मीटर का शानदार थ्रो किया। करीब 9 महीने बाद बड़े टूर्नामेंट में वापसी कर रहे नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता। यह गोल्ड भले ही नहीं था, लेकिन चोट के बाद उनकी वापसी और एक बड़ा पदक भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सिर्फ नीरज का सिल्वर नहीं थी। यशवीर सिंह ने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इसके साथ ही पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के पुरुष जैवलिन में भारत के 2 खिलाड़ी एक साथ पोडियम पर पहुंचे। एक समय जैवलिन में भारत की पहचान सिर्फ नीरज चोपड़ा थे।
अब तस्वीर बदल रही है। श्रीलंका के रुमेश, भारत के नीरज और यशवीर जैसे खिलाड़ियों के साथ यह साफ है कि जैवलिन की दुनिया में एशिया का दबदबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स के पीछे ऐसी कहानियां हैं जिनसे शायद आप अब तक पूरी तरह वाकिफ नहीं होंगे। आज हम आपको मिलवाते हैं भारत के उन सितारों से जिन्होंने ग्लासगो में देश का नाम रोशन किया। जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और सुनेंगे इस सफलता के बाद उन्होंने क्या कहा। शुरुआत करते हैं भारत की सबसे भरोसेमंद चैंपियन से, मीराबाई चानू। एक बार फिर उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और साबित किया कि बड़े मंच पर उनसे बेहतर प्रदर्शन करना बहुत कम खिलाड़ियों को आता है। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता, विश्व चैंपियन और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने ग्लासगो में एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय वेटलिफ्टिंग की पहचान क्यों उन्हीं से जुड़ी है। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतकर उन्होंने भारत का स्वर्ण पदकों का खाता खोला और लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली चुनिंदा खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करा लिया। मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने वाली मीराबाई का सफर संघर्षों से भरा रहा। बचपन में जंगल से लकड़ियां ढूंढने वाली यह बेटी आज करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुकी है। लॉस एंजलिस ओलंपिक से पहले ये जीत उनके शानदार फॉर्म का मजबूत संकेत है। एक और एथलीट अपनी ऊंची छलांग से नई पहचान बना रहे हैं। हाई जंप में सिल्वर जीतने वाले सर्वेश कुशारे ने भी इतिहास रच दिया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। सिल्वर मेडल हुआ पर अभी पूरे इंडिया के एथलेटिक्स टीम का बचा है, अभी कंपटीशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड है ये उम्मीद करेंगे। मेरा नहीं आया पर मैं सिल्वर कर पाया, पर आने वाले एशियन गेम्स पे ज़्यादा फोकस करके गोल्ड के लिए तैयारी करें। भारत के लिए हाई जंप में यह सिर्फ एक सिल्वर मेडल नहीं बल्कि नई उम्मीद की उड़ान है। महाराष्ट्र के नासिक से आने वाले सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कई सालों तक चोटों और फिटनेस के परेशानियों से जूझने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम तक पहुंचे। सर्वेश का यह पदक बताता है कि ट्रैक और फील्ड दोनों में नए चेहरे लगातार उभर रहे हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। अब बात एक ऐसे वेट लिफ्टर की जिसकी कहानी भी उसके पदक जीतने ही खास है। लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। जानते हैं उनकी कहानी और उन्होंने अपने जीत के बाद क्या कहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की वेटलिफ्टिंग परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में एक नया नाम जुड़ गया, लवप्रीत सिंह। पुरुषों के सुपर हैवीवेट वर्ग में लवप्रीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इतना ही नहीं, स्नैच में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। गोल्ड उनसे महज 1 किलो दूर रह गया, लेकिन उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट की सबसे चर्चित प्रतियोगिताओं में शामिल रहा। हाँ जी सर, जिदा ही गोल्ड मिस होया जी अपना बंदे नूं हुंदा तां हैगा जी, अपना गोल्ड मिस हो गया, दुख तो हुंदा ही है जी। चलो हुण ना आने वाले कंपटीशन ते वधिया करांगे जी, एशियन गेम्स ते जी। पंजाब के एक साधारण परिवार से आने वाले लवप्रीत के पिता टेलर हैं। सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुआ उनका सफर आज कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम तक पहुंचा। ये सिर्फ एक पदक नहीं बल्कि मेहनत और जुनून की जीत की कहानी है। बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि इतिहास भी रच दिया। 2 साल की उम्र में पोलियो, जिंदगी में कई मुश्किलें लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एथलेटिक्स का पहला पैरा गोल्ड दिलाकर नई कहानी लिख दी है। शर्मिला धनखड़ की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। महज 2 साल की उम्र में पोलियो ने उनके पैरों को प्रभावित किया। घर की आर्थिक परेशानियां थी, मां दृष्टिबाधित हैं और निजी जिंदगी में उन्होंने कठिन दौर देखा, लेकिन शर्मिला ने हार नहीं मानी। 30 की उम्र पार करने के बाद उन्होंने पैरा एथलेटिक्स को गंभीरता से अपनाया और धीरे धीरे भारत की सबसे बेहतरीन शॉटपुट खिलाड़ियों में शामिल हो गई। बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। मेरी माँ मेरी माँ के लिए ये मेडल है मेरा। एशियन गेम की तैयारी है और आगे
ओलंपिक ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले गेम में और अच्छे मेडल लाते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। ग्लासगो में महिलाओं की F57 शॉटपुट स्पर्धा में 9.81 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गयी। जीत के बाद शर्मिला ने अपना यह ऐतिहासिक पदक अपनी मां को समर्पित किया। और अब बात उस धावक की जिसकी रफ्तार ने इतिहास लिख दिया। महाराष्ट्र के दिलीप महाड़ू गावित ने न सिर्फ भारत को गोल्ड मेडल दिलाया बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। देखिए दिलीप की ये खास कहानी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक किसान परिवार से आने वाले दिलीप महाड़ू गावित बचपन से ही अपने बाएं हाथ की शारीरिक चुनौती के साथ बड़े हुए, लेकिन इस चुनौती ने उनके कदम कभी नहीं रोके। स्कूल के दिनों में उनकी रफ्तार ने कोचों का ध्यान खींचा और वहीं से शुरू हुआ उनका सफर जो अब कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम तक पहुंच चुका है। ग्लासगो में पुरुषों की T47 100 मीटर स्पर्धा में दिलीप ने शानदार दौड़ लगाते हुए गोल्ड मेडल जीता और नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बना दिया। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उनके नाम 5000 से ज्यादा टेस्ट रन और 12 शतक हैं, लेकिन रहाणे को सिर्फ आंकड़ों के लिए याद नहीं किया जाएगा, उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाएगा 2020-21 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए, जब पहले टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट हो एम्बैरेसिंग हार के बाद उन्होंने मेलबर्न में शतक जड़ा, कप्तानी संभाली और भारत को ऐतिहासिक सीरीज जिताई। रहाणे की पहचान सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं थी। अफगानिस्तान के पहले टेस्ट के बाद विरोधी टीम को ट्रॉफी के साथ तस्वीर के लिए बुलाना हो या ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन को भारतीय टीम की साइन की हुई जर्सी भेंट करना, रहाणे ने हमेशा खेल भावना और सादगी से दिल जीते। कई क्रिकेट प्रेमियों के मन में आज भी ये सवाल है कि अगर उन्हें ज्यादा समय तक टेस्ट टीम की कप्तानी करने का मौका मिलता तो शायद भारत को एक और बेहतरीन कप्तान मिलता, क्योंकि 6 टेस्ट में कप्तानी करने वाले रहाणे एक भी मैच नहीं हारे और भारतीय क्रिकेट उन्हें हमेशा एक शानदार खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक सच्चे जेंटलमैन के तौर पर याद रखेगा। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी नए जोश के साथ। तब तक देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान।